सोचिए, अगर आप या फिर आपका अपना कोई भी सरकारी नौकरी में है और एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि आपकी सेवा समाप्त। आप सोच कर देखिए, एक ही झटके में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कितना बड़ा धक्का उस इंसान को लग सकता है। दरअसल इसी तरह का वाकया झारखंड में हुआ है। दरअसल झारखंड में जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल के जरिए कराई गई परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि एग्जाम रद्द होने और सोरेन सरकार के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों और सरकारी कर्मचारियों के आगे संकट खड़ा हो गया है जो परीक्षा के आधार पर सफल और चयनित होकर नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं और अब सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं। सोमवार शाम तक जो कर्मचारी सामान्य रूप से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, रात करीब 9:30 बजे उनके सामने भविष्य का संकट खड़ा हो गया। कई नवनियुक्त कर्मचारियों की आंखों में आंसू आ गए। अब सवाल सिर्फ परीक्षा रद्द होने का नहीं है, बल्कि उन कर्मचारियों के भविष्य का है जिन्होंने चयन प्रक्रिया पूरी की, नियुक्ति पाई और नौकरी ज्वाइन कर। राज्य सरकार का फैसला अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी तो उसमें नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों का कसूर और आखिर गलती क्या थी। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, रिजल्ट का इंतजार किया, चयन प्रक्रिया पूरी की, नियुक्ति पत्र मिला और सरकारी नौकरी ज्वाइन की, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? झारखंड में एक रात के फैसले ने 2250 परिवारों की दुनिया को बदल दिया है। सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के बाद एसओ, एएसओ समेत विभिन्न पदों पर काम कर रहे अभ्यर्थी अचानक से बेरोजगार हो गए। बीती रात कैबिनेट बैठक के बाद ये लोग मंत्रालय के बाहर पहुंच गए। भारी बारिश में भीगते भीगते मानव श्रृंखला बनाकर विरोध कर रहे हैं। आंखों में आंसू है, चेहरे पर निराशा लिए हुए कह रहे हैं, कल तक नौकरी थी, आज सब कुछ छिन गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि वो लड़का जेन्युइन पढ़ा लिखा है, अपने आप में कंप्लीट है, तो उसको सबसे पहले रद्द करें और वैकेंसी आएगा। वैकेंसी आने पर जो जेन्युइन लड़का है वो दोबारा फिर पास कर जाएगा, फिर नौकरी करेगा। और जो पैसे पर लिया है कम से कम वो तो छटेगा। जो जेन्युइन है वो जेन्युइन हो जाएगा उनका नौकरी, लेकिन विज्ञापन रद्द होने के बाद रद्द हो जाएगा, फिर से वो एग्जाम में बैठेगा, वो जेन्युइन लड़का निकाल लेगा। जो मालवा वाला नौकरियाँ लिया है वो कहाँ जाएगा, उसको तो बाहर करना है ना। जो योग्य थे उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो फिर से वापस जॉब में आ जाएंगे। 40 लाख वालों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जिन अभ्यर्थियों ने दिन रात एक कर पढ़ाई की, अपने सपने पूरे किए, लेकिन उनके सपने एक ही झटके में टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई कर्मचारियों ने अपनी पारिवारिक परिस्थिति का हवाला देते हुए सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सरकार के इस फैसले से हम लोग बहुत आहत हुए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ इस राज्य सरकार में नौकरी के लिए बहुत ही मतलब सोच के आए थे कि बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरा नाम आशीष मिंज है। मैं इससे पहले 2019 से 2022 में एलआईसी में विकास अधिकारी के रूप में काम किया हूं। 2022 से 2026 जनवरी तक मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी काम किया हूं। उसके बाद मैं यहाँ ज्वाइन किया हूं। नौकरी करते के साथ हमने इस जॉब की पढ़ाई की और सिलेक्शन लेकर के यहाँ आए। अब हमारे पास ना पीछे जाने के लिए ना कुछ है। एक दिन में अचानक से ऐसा बोल दिया जाता है कि आपकी सेवाएं समाप्त होती है, तो हमारे लिए बहुत ही चिंतित है, क्योंकि चिंताजनक है कि हमारे पास अब ना पीछे कुछ बचा है ना आगे। लगभग 600 से 800 इस नियुक्ति में ऐसे भी लोग हैं जो 4 जगह 5 जगह सर्विस अपनी दे चुके हैं, सेवाएं दे चुके हैं, और ये किसी का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जॉब था। अब बताइए नहीं कैसा न्याय है। लेकिन हम लोग बिल्कुल से न्यायालय पर भरोसा है, क्योंकि माननीय न्यायालय के माध्यम से ही हम लोग यहाँ ज्वाइनिंग किए थे और फिर से जल्द ही वापसी करेंगे। और आप एक चीज़ मैं बता दूं, आप ये नेचुरली या साइंटिफिकली ये कहा जा सकता है कि आप देखिए, जब से कल फैसला हुआ है उसके बाद से निरंतर बारिश हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि आसमां भी रो रहा है जो जेन्युइन छात्र थे उसके बच्चे। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। साल 2014 के बाद सभी नियुक्ति परीक्षाओं की जांच। जेपीएससी की परीक्षाएं रद्द हुई। 14वीं जेपीएससी रेगुलर पीटी रद्द की गई। जेपीएससी बैकलॉग 2023 और 25 रद्द की गई। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा की बात करें, 1003 पदों के लिए 19 अप्रैल 2026 को पीटी मुख्य परीक्षा स्थगित की गई। जेपीएससी बैकलॉग पीटी 2023 की बात करें, 7 पदों के लिए पीटी सीआईडी जांच के चलते मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। जेपीएससी बैकलॉग पीटी 2025 की बात करें, 45 पदों के लिए पीटी मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। फॉरेस्टर रेंज ऑफिसर की बात करें, 170 पदों के लिए पीटी 2025 फिजिकल टेस्ट स्थगित कर दिया।
सहायक वन संरक्षक 78 पदों के लिए पीटी 2025 फिजिकल टेस्ट स्थगित किया गया। एपीपी रेगुलर नियुक्ति 2025 की अगर हम बात करते हैं 26 पदों के लिए यहां 351 अभ्यर्थी सफल हुए। उधर सिविल जज जूनियर की बात करते हैं तो 138 पदों के लिए परीक्षा हुई। जुलाई 2024 में आयोजित की गई 1844 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार दोषी कौन है। अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है तो जांच होनी चाहिए, दोषियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, परीक्षा में गड़बड़ी करने वाला कौन था? व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रक्रिया में खामी थी तो समय रहते क्यों नहीं रोका गया? अगर अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देकर नौकरी हासिल की तो उनकी गलती क्या है? अगर सरकार को लगता है कि परीक्षा में अनियमितता हुई है तो निष्पक्ष जांच और दोषियों की पहचान बहुत जरूरी है। लेकिन कार्रवाई का दायरा तय करते समय यह भी देखना होगा कि कहीं व्यवस्था की गलती का बोझ उन युवाओं पर तो नहीं डाला जा रहा जिन्होंने अपने स्तर पर कोई गलत काम नहीं किया। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार अब झारखंड के सैकड़ों नवनियुक्त कर्मचारी और उनके परिवार कर रहे हैं। झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के कई मांगने के बाद भी लगातार छात्र 25 दिनों से अनशन पर डटे हुए। छात्रों का ना सरकार के द्वारा ना नोटिफिकेशन निकाला गया है, ना ही सीबीआई जांच की मांग की पूर्ण आश्वासन दिया गया, न कहा गया है। हम लगातार सीबीआई जांच की मांग करते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक हम यहाँ पे अनशन पर डटे रहेंगे। लेकिन दूसरी सवाल खड़ा होता है उन छात्रों का, उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने एग्ज़ाम देकर पास किया था, उनकी नौकरी चली गई है। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ गम, यानी कहीं खुशी कहीं गम का देखने को मिला। लगातार जो नौकरी पे विधानसभा में हो या फिर सचिवालय में जा रहे थे वो अब लगातार उनकी नौकरी चली गई, उनको विधानसभा या मंत्रालय के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। लगातार छात्र वो प्रदर्शन करने के जा रही है। उनका साफ साफ कहना, सरकार न्याय करनी चाहिए। हम लोगों ने एग्ज़ाम देकर, परीक्षा पढ़कर एग्ज़ाम किया, निकाला, ना ही पैसे देके। बहरहाल दो मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन छात्रों का कहना है छात्र हित की हमने लड़ाई लड़ी है। जब तक छात्र हित में सरकार निर्णय नहीं लेंगे, सीबीआई जांच की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, अनशन जारी रहेगा। अपने सहयोग अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत 24।